जब तक मेरा सोया हुआ समाज जाग नहीं जाता, मैं अपनी आखिरी सांस तक दिन रात यह काम करता रहूंगा, चाहे मैं बीमार हूं या थका हुआ हूं। यह बात तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने कही थी, जिन्हें अपनी आंखों से देखा नहीं, लेकिन यह दृश्य कि पास में पड़े छोटे छोटे कांच के बोतल, कुछ इंजेक्शन और एक छोटा सा बैग जिसमें से अपने ही हाथों से इंसुलिन का इंजेक्शन लगाकर बीमारियों से स्वयं लड़ना, हर किसी के लिए सवाल पैदा करता है। और करे भी क्यों ना, कि आप यह क्यों सह रहे हैं, क्यों इतनी कठिनाइयों को झेलते हुए भी आप रुकते नहीं, आखिर किसके लिए? नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आज फिर आपके साथ साझा कर रहा हूं बेजुबानों की जुबान, बहुजनों के मसीहा, महान त्यागी, वैज्ञानिक से बने सामाजिक वैज्ञानिक मान्यवर कांसीराम जी के जीवन के जीवंत पल, किससे कांसीराम के वोल्टेयर स्टोरी पर इस एपिसोड में। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। बात दरअसल साल 2000 उदयपुर की है, जब राजस्थान की गर्मी हवा में गर्मी थी, लेकिन साहब का आत्मविश्वास उस गर्मी से कहीं ज्यादा मजबूत था। कांसीराम साहब पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए उदयपुर आए हुए थे। उन्हें जालोर से सीधे उदयपुर पहुंचना था और इस यात्रा में उनके साथ थी डॉक्टर कुसुम मेघवाल, जो न सिर्फ एक वरिष्ठ अधिकारी थी बल्कि समाज सेविका भी थी। हेलीकॉप्टर की उड़ान डॉक्टर कुसुम के लिए कुछ खास थी, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी भी हवाई यात्रा नहीं की थी। तो जैसे ही वे हेलीकॉप्टर में बैठी, उनका मन थोड़ा बेचैन था। डॉक्टर कुसुम ने पायलट से पूछा, क्या मुझे कोई विशेष सावधानी बरतनी चाहिए ताकि मुझे उल्टी ना हो या चक्कर ना आए? पायलट कुछ कहता उससे पहले साहब हंसी मजाक में पायलट को बोले, इन्हें मत डराओ, अपना काम करो। फिर बोले, मैं तुम्हें यह भी पता नहीं लगने दूंगा कि हेलीकॉप्टर कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है और कब हम उदयपुर पहुंच गए। उल्टी का तो सवाल ही नहीं उठता। साहब की यह बात सुनकर कुसुम मेघवाल थोड़ी राहत महसूस करती है। पायलट ने हेलीकॉप्टर की गति बढ़ाई और जालोर से उड़ान भर ली, लेकिन साहब का तरीका कुछ अलग था। वह चुपचाप नहीं बैठे थे। वे लगातार डॉक्टर कुसुम मेघवाल से अपने आंदोलन और समाज की जागरूकता के बारे में बात करते गए। उनकी बातों में एक अजीब सी ताकत थी, जो उनके शब्दों में बसी हुई थी। डॉक्टर कुसुम का ध्यान पूरी तरह से उनकी ओर खिंच गया, और जब तक वह यह महसूस करती कि हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, तब तक उन्हें यह भी एहसास नहीं हुआ कि वे कब उदयपुर पहुंच गए। साहब डॉक्टर कुसुम के घर के ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, जहां 1987 में अपनी साइकिल यात्रा के दौरान वे कुछ समय के लिए रुके थे। डॉक्टर कुसुम ने उन्हें भोजन के लिए बुलाया। जैसे ही वह साहब के पास पहुंची, उनकी नजरें साहब के शरीर पर पड़ी। साहब अपने पेट में इंसुलिन का इंजेक्शन लगा रहे थे। पास में एक छोटा सा बैग था, जिसमें दवाइयों के कांच के छोटे छोटे शीशे थे। यह दृश्य डॉक्टर कुसुम के लिए किसी तूफान से कम नहीं था। उनका मन अंदर ही अंदर उथल पुथल करने लगा। उन्होंने खुद से पूछा, साहब आप यह क्यों सह रहे हैं, क्यों इतनी कठिनाइयों को झेलते हुए भी आप रुकते नहीं, किसके लिए? जैसे ही यह सवाल उनके मन में आया, उनकी अंतरात्मा ने खुद से जवाब दिया, बाबा साहेब ने कहा था, जब तक मेरा सोया हुआ समाज जाग नहीं जाता, मैं अपनी आखिरी सांस तक दिन रात यह काम करता रहूंगा, चाहे मैं बीमार हूं या थका हुआ हूं। तुम भले ही बाबा साहेब को अपनी आंखों से ना देख पाई हो, लेकिन साहब को देखो। पिछले 14 साल से तुमने देखा है, वे बिना थके समाज के लिए खुद को झोंकते रहे हैं। अब डॉक्टर कुसुम का दिल और भी ज्यादा साहब के लिए श्रद्धा से भर गया। वह समझ गई कि साहब का उद्देश्य सिर्फ अपने शरीर की स्थिति सुधारना नहीं, बल्कि उस समाज का उत्थान था जो हर दिन एक नई तंगहाल जिंदगी जी रहा था। और फिर अचानक डॉक्टर कुसुम के दिमाग में कांसीराम साहब के वह शब्द गूंजने लगे कि चापलूस लोग किसी के भी पैरों पर गिर सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग फटे कोट पर भी सोने के बटन लगाते हैं। किसी भी व्यक्ति के पैरों में गिरना आसान है, लेकिन समाज के लिए अपनी सारी कठिनाइयां अपने भीतर समेट लेना, दूसरों के लिए अपना जीवन झोंक देना, यह साहस की बात है। साहब ने यही किया, और डॉक्टर कुसुम को यह समझ में आ गया कि असली शक्ति किसी के बटन लगाने में नहीं, बल्कि खुद को समाज के लिए बलिदान करने में है। अब डॉक्टर कुसुम मेघवाल के लिए साहब केवल एक नेता नहीं थे, वे एक आदर्श बन गए थे, जो दिखाते थे कि सत्ता और प्रसिद्धि के पीछे नहीं, बल्कि समाज के भले के लिए खुद को न्योछावर करना ही असली सफलता है। साहब ने यह साबित कर दिया था कि समाज के भले के लिए जीना ही असली सुख है। उनके शब्दों में जो गहरी सच्चाई छिपी थी, साहब का आदर्श न केवल डॉक्टर कुसुम के दिल में, बल्कि लोगों के जीवन में भी एक स्थायी प्रकाश बन गया। अब वह जान गई कि जो सच्चे मार्गदर्शक होते हैं, वे कभी नहीं थकते, कभी नहीं रुकते। उनका संघर्ष और कार्य सच्चे उद्देश्य के लिए होता है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
किस्सा कम हकीकत और हमारे काम के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। साथ ही वीडियो को अपने परिचित लोगों को शेयर ज़रूर कर दें। आपके लाइक, कमेंट और शेयर से ही हमें हौसला मिलता है इस प्रकार काम करने का। वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय भीम, जय भारत, जय जय कांशीराम।